अब हमारे आसपास सोसाइटी क्या कर रही है? मतलब एक बच्चा जो उठता है पाकिस्तानी माहौल में, पाकिस्तानी कल्चर में उठता है, क्या करता है? 3 से 4 साल का हुआ वो स्कूलिंग अपनी उसकी शुरू हो जाती है। स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारी, जिसमें उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, बात करना सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर वो नंबर्स के पीछे भागना शुरू होता है। फिर उसको फेल होने की, पास होने की टेंशन होना शुरू हो जाती है। फिर उसको जो चीज़ें याद करवाई जा रही होती हैं, ठीक है, कि ये एक किताब में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये तुमने अपने दिमाग में स्टोर करनी है। फिर एक दिन आएगा एग्जाम का, उस टाइम तुमने वो सारा लिखना है। मेन लॉजिक। तो बच्चा कहाँ गुम हो जाता है इसी चक्कर में। फिर वो 11वीं 12वीं में आता है, तो यूनिवर्सिटी लाइफ उसके सामने आती है। कहता है यार यहाँ पे भी जीपीएस के पीछे भागना पड़ेगा। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी लाइफ में थोड़ा सा मिच्योर हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसके सामने जिम्मेदारी आना शुरू हो जाती है कि यार अब कोई जॉब चाहिए होगी। और फिर वो जॉब, और जॉब पे फिर वो ऐसा बैठता है कि वो जब उठता है तो वो अपनी जवानी गंवा चुका होता है। उसका जो पीक का एरा था, दिमाग के लिहाज से, जिस्म के लिहाज से, वो जा चुका होता है। मतलब वो जब रिटायर होता है, मिसाल के तौर पे एक बंदा जिसने 20 22 साल की उम्र में कोई सरकारी नौकरी शुरू की, सरकारी नौकरी लॉन्ग टर्म की होती है, तो जब वो रिटायर हुआ वो 50 साल का था, तो वो डेली सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 5 बजे तक अपना टाइम देता था उस ऑफिस में। तो उसकी जो जवानी के जो पीक आवर्स थे, उसकी ट्वेंटीज थी, उसकी थर्टीज थी, उसकी मिड 30s थी, इवन उसकी 40s की एज, 40 साल, वो भी गई, सारा प्राइम गया। और एंड पे वो बंदा बैठ के सोच रहा होता है कि यार सोसाइटी ने कहा था कि तुम्हें अच्छी डिग्री लेनी है, तो मैंने अच्छी डिग्री ली। सोसाइटी से मेरी मुराद होती है आपके आसपास के लोग। सोसाइटी ने कहा था कि मैट्रिक के बाद सब हलवा होगा, सोसाइटी ने कहा था यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी है, सोसाइटी ने कहा था ये करना है, सोसाइटी ने कहा था वो सरकारी नौकरी करनी है, सोसाइटी ने कहा था ये करना है। तो मैं उस उन सारे टर्म्स को मीट करता हूँ, मैं उन सारे टर्म्स पे पूरा उतरता हूँ, तो क्या मैं कामयाब हूँ? सिंपल सा सवाल। मिसाल के तौर पे मैं 60 साल का हो गया हूँ, मैं ये सारी रिक्वायरमेंट्स, जो एक अच्छा इंसान या एक कामयाब इंसान सोसाइटी की नज़र में आप कैसे बनते हो, वो मीट करता 60 साल का हो जाता हूँ। और फिर एक दिन मैं बैठ के सोचता हूँ कि मैंने 60 साल की ज़िंदगी गुजार दी, और आज मैंने अपने बेटे या बेटी की शादी करनी है। क्या मेरे पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि मैं धूमधाम से शादी कर सकूं? या मुझे एक घर खरीदना है? मैंने 20 साल या 15 साल नौकरी की है, मेहनत की है, क्या है मेरे पास आज? और वही उसकी, अब उसको वापस लेके आए उस बच्चे को जो 3 साल का था, ठीक है, वो 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का हुआ। अब वो एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ है जहाँ पे बात हो रही है आइडियाज की, जहाँ पे बात हो रही है क्रिएटिविटी की, जहाँ पे बात हो रही है दुनिया को बदलने की, जहाँ पे बात हो रही है फेलियर्स की। कामयाब होने की नहीं हो रही, फेलियर्स की हो रही है। जहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह से, लाइक, कामयाबी का क्या प्रोसीजर होता है, कितनी बार फेल होना पड़ेगा। जहाँ पे बात हो रही है पैसे की, मनी मैनेजमेंट की, जहाँ पे बात हो रही है फैमिली मैनेजमेंट की, और जहाँ पे बात हो रही है कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा कोई ऐसा एक सरफिरा चाहिए जो इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी देख के उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। ये वो माइंडसेट है जो एलन मस्क को एलन मस्क बनाता है, और हमें एक आम इंसान बनाता है। कि वो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अब इसका मतलब ये नहीं इलीगल काम शुरू कर दिया जाए, नहीं। एक जो सोच है ना लोगों की, मिसाल के तौर पे अभी अगर मैं एक लैंड क्रूजर V8 ले लेता हूँ ना रातों रात, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, जब मैं स्टेटस पे लगाऊंगा या मेरे रिश्तेदार कहेंगे ये तो हराम की कमाई है, ये ऑनलाइन पता नहीं क्या करता है, लेकिन ये हराम की कमाई है। एक दिन में तो V8 आ ही नहीं सकती, 12 14 करोड़ की गाड़ी है। या मैं अगर एक 10 करोड़ का घर ले लेता हूँ, तो आप सब भी, अगर आप भी लेते हैं तो आपके रिश्तेदार भी ये नहीं हराम की कमाई है। क्यों? क्योंकि
उनके आसपास के लोग, उनका माहौल, और जो मेमोरीज बचपन से उनके माइंड में सेव है ना, कि बेटा अगर पैसा कमाना है तो इट्स अ लॉन्ग वॉक, अगर पैसा कमाना है तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, अगर कुछ बनना है तो इट्स अ लॉन्ग वॉक। पैसा आसानी से नहीं आ सकता, पैसा कम टाइम में नहीं आ सकता। पैसा कमाने का एक ही रास्ता है कि तुम एक जॉब पकड़ो और उस पर बैठ जाओ, बस दैट्स इट। और तुम थक गए हो तो कुछ केसेस में लोग अपने बच्चों को उस जॉब पे लगा देते हैं। फिर क्या होता है? फिर क्रिएटिव, जीनियस, दुनिया को अलग नजरिए से देखने वाले लोग नहीं आते। और ये सारी स्टोरी, सारी कैलकुलेशंस करने का मेरा एक माइंडसेट है। आप इजी लाइफ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, ठीक है? आप, मेरी ये जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, आप इनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें। देखेंगे यार, एटलीस्ट एक बंदा और एक इदारा है जो ये चाहता है कि हम वो टिपिकल जो कल्चर होता है ना, ठीक है, उसको फॉलो ना करें। जो ये चाहता है कि यार हमारा दिमाग इस तरह से खुल जाए ना, कि हम जनरेशनल वेल्थ बनाएं, जनरेशन नस्लों का पैसा।